हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और परम पिता परमात्मा से आप सभी के मंगलमय जीवन की कामना करता हूँ। मैं बलराम शर्मा, आपका भाई, आपका मित्र, आज फिर एक प्यारी सी कहानी आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली तमाम शॉर्ट्स वीडियो आप आसानी से नोटिफिकेशंस के द्वारा देख पाएँ। अगर मेरी कोई भी शॉर्ट्स या वीडियो आपको अच्छी लगती हो, आपको पसंद हो, आपके जीवन को मोटिवेट करती हो, आपके जीवन में बदलाव लाती हो, तो प्लीज़ उसको शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। आइए, आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उसको आप सभी के साथ साझा करता हूँ। दोस्तों, ये कहानी एक बहुत ही अच्छा मैसेज देकर जाती है। इससे आपके जीवन में कुछ सीखने को ही मिलेगा। तो आइए मैं कहानी शुरू करता हूँ। एक गांव के अंदर एक बर्तनों का व्यापारी था जो सोने और चांदी के बर्तनों को किराए पे देता था। गांव के लोग उसके पास आते थे और अपनी इच्छा अनुसार सोने या चांदी के बर्तनों को उससे किराए पे लेके जाते थे और उनको किराया देते थे। तो एक बार एक आदमी आया और बोला व्यापारी से कि मुझे कुछ 10 बर्तन आप चांदी के किराए पर दे दीजिए, मुझे ज़रूरत है। तो वो 10 बर्तन दे देता है और निश्चित डेट पर वापस लाकर दे देता है और जो भी किराया उनका बनता है व्यापारी को वो लौटा देता है। लेकिन व्यापारी चौंक जाता है। वो कहता है, अरे आपने तो ये 10 बर्तन मैंने आपको दिए थे और आप ये 12 बर्तन लौटा रहे हो, ये 2 बर्तन तो आपके एक्स्ट्रा हैं। अब वो दुकानदार से बोला कि नहीं नहीं, आपके बर्तनों ने ही ये 2 बर्तन जन्मे हैं, मतलब इनको जन्म दिया है आपके बर्तनों ने ही। अब वो व्यापारी मंद बड़ा मुस्कुराता है और खुश होता है। देखो कितना मूर्ख आदमी है, मुझे पूरा रेंट भी दे दिया और 10 बर्तनों की जगह 12 बर्तन दे दिए हैं। चलो, मुझे मेरा क्या है, मुझे तो फ़ायदा ही है। वो कहता है चलो ठीक है, आगे भी कोई सेवा हो तो प्लीज़ मुझे मौका दीजिएगा, मैं आपको बर्तन अपने रेंट पे दूँगा। तो इतना बोलकर उसको वो भेज देता है। और कुछ टाइम बाद वो आदमी फिर से लौट कर आता है और फिर कहता है व्यापारी से कि मुझे आपके 15 बर्तन चांदी के किराए पर चाहिए, आपका जो भी रेंट बनता होगा मैं आपको दे दूंगा। अब व्यापारी बड़ा मंद ही मंद खुश होता है। कहता है ये तो वही आदमी है जो मुझे ज़्यादा बर्तन भी दे के गया था और रेंट भी दे के गया है। तो कहता है चलो ठीक है, अच्छा है, तो मेरा फ़ायदा ही करा के जाता है। तो वो उसको 15 बर्तन दे देता है। अब निश्चित डेट जब आती है तो वो बर्तनों को वापस लेकर आता है और रेंट देता है। तो व्यापारी बर्तनों को गिनता है तो 15 की जगह वो 20 बर्तन होते हैं। तो व्यापारी कहता है, अरे ये तो 20 बर्तन हो गई, आप 5 बर्तन एक्स्ट्रा देके जा रहे हो मुझे। कहते नहीं नहीं व्यापारी जी, आपके जो बर्तन हैं इन्होंने ही इनको जन्मा है, मतलब इन्होंने ही इनको जन्म दिया है, ये इन्हीं के जन्मे हुए हैं, ये मेरी संपत्ति नहीं है। अब मंद मंद वो बहुत खुश होता है। लालच उसके बिल्कुल सर पे सवार हो जाता है व्यापारी के। और वो भी एक बार पलट के ये नहीं बोलता है कि नहीं ये बर्तन मेरे नहीं हैं। वो उनको रख लेता है और मन ही मन सोचता है कितना मूर्ख प्राणी है। अच्छा है, पूरा रेंट भी देके जा रहा है और मेरा फ़ायदा भी करवा के जा रहा है, मुझे एक्स्ट्रा बर्तन भी देके जा रहा है। कहता है ठीक है, अगर भविष्य में फिर से मेरी कोई ज़रूरत हो तो प्लीज़ मुझे याद कीजिएगा और मेरे यहाँ से बर्तन आप यहाँ से ले जाते रहिएगा। इतना बोलकर व्यापारी उसको भेज देता है। अब लगभग 1.5 से 2 महीने बाद वो आदमी फिर आता है व्यापारी के पास। कहता है व्यापारी जी, आज मेरे घर में बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट आदमी आने वाले हैं उनकी फैमिली के साथ, तो आप मुझे अपने 15 बर्तन सोने के दे दीजिए। मुझे उनको डिनर कराना है, मैं उनके यहाँ काम करता हूँ, तो मेरी तरक्की उन्हीं के हाथों होनी है, तो मैं अपना इम्प्रेशन अच्छा डालना चाहता हूँ, तो आप मुझे सोने के बर्तन दे दीजिए 15। अब वो व्यापारी सोचता है ये तो एक तरह का मूर्ख है, जब चांदी के बर्तन लेके जाता था तो मुझे हमेशा डबल करके देता था, तो आज तो ये सोने के बर्तन लेके जा रहा है, तो हो सकता है कि उनको भी डबल करके दे। अच्छा है, मुझे तो फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। तो वो कहता है ठीक है, आप इसको ले जाओ, लेकिन इसका रेंट थोड़ा ज़्यादा लगेगा क्योंकि ये सोने के बर्तन हैं और मैं हर किसी को इनको नहीं देता। कहता है आप चिंता मत करिए, आपको जो भी रेंट होगा वो मैं दे दूँगा, क्योंकि मुझे पता है इन बर्तनों के कारण मुझे फ़ायदा ही होगा, मेरी तरक्की इन्हीं बर्तनों के द्वारा लिखी गई है।
तो वो बर्तनों को दे देता है और उनको एक निश्चित डेट देता है कि आप इस डेट पर ये बर्तन सारे वापस लाके मुझे रेंट के साथ सौंपेंगे। तो सारी बात डन हो जाती है, तो वो लेके चला जाता है बर्तनों को। अब धीरे-धीरे जो निश्चित डेट ख़त्म होती है बर्तनों की वो आ जाती है, तो व्यापारी क्या देखता है अपने बही खाते में कि बर्तन तो वो लौटाने आया ही नहीं। अब व्यापारी का गुस्सा जो होता है वो छठे आसमान पे होता है। वो उसको बहुत अभद्र भाषा यूज़ करता है, गालियाँ देता है मन ही मन में। कहता है अजीब प्राणी है, अब तक बर्तनों की डेट हो गई है, अब तक आया नहीं लेने, ये कोई बात होती है क्या? कहता है ठीक है, मैं और 24 घंटे उसका इंतज़ार देखता हूँ, अगर वो लेट लेके आएगा तो मैं उससे रेंट भी ज़्यादा ही लूँगा। अब वो 1-2 दिन उसका इंतज़ार और देखता है, तो फिर डिसाइड करता है कि चलो मैं उसके घर ही जाता हूँ और उससे बर्तनों को लेके आता हूँ, उससे रेंट भी लेके आता हूँ। अब व्यापारी उस आदमी के घर की ओर चल देता है और जाके उसका दरवाज़ा खटखटाता है। तो जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो सामने उसकी पूरी फैमिली के साथ वो आदमी बैठा हुआ होता है। वो सब व्यापारी का स्वागत करते हैं, बोलते हैं आइए, आपका स्वागत है हमारे घर में, बैठिए और इसे आप अपना ही घर समझिए और हुक्म करिए कैसे आना हुआ। अब व्यापारी कहता है यार तुम अजीब तरह की बात कर रहे हो, मुझसे पूछ रहे हो कैसे आना हुआ, कि आपको नहीं पता कैसे आना हुआ? मुझे मेरे बर्तन लेने आया हूँ, आपने डेट आ गई है और उसको वापस लेने नहीं आए। कह रहे अरे आपको पता नहीं? तो व्यापारी भी चौंक में पड़ जाता है कि क्या नहीं पता, मुझे तो ऐसा कुछ पता नहीं है, बताइए क्या हुआ? कहते हैं जो आपके बर्तन थे उन सब ने तो उनकी सबकी मृत्यु हो गई है, उन सबकी मौत हो गई है। अब व्यापारी बड़ा चौंक गया, कहता है यार अब तुम पागल हो क्या? ऐसी पागलों की तरह बात क्यों कर रहे हो? बर्तनों की कभी मृत्यु होती होगी? तुम मुझे मूर्ख समझते हो क्या? आप मुझे चूना लगाना चाहते हो, मेरा रेंट नहीं देना चाहते, मेरे बर्तन नहीं देना चाहते, इसलिए उनकी मृत्यु कर रहे हो। कहते हैं व्यापारी जी आप गुस्सा मत होइए, आप एक काम करते हैं, मैं गाँव के और भी लोगों को इकट्ठा कर लेता हूँ, उनके सामने ही सारी बात हो जाएगी। अब जो गाँव के मौजूदा आदमी होते हैं, जो सामाजिक प्राणी होते हैं, उन सबको बुलाया जाता है और एक पंचायत के रूप में उनको इकट्ठा होना पड़ता है। अब वो कहते हैं बताइए क्या बात है? अब व्यापारी कहते हैं ये मेरे से बर्तन लेके गए हैं और कहते हैं उनकी मृत्यु हो गई है। अब गाँव के लोग बोलते हैं यार ऐसा तो हमने कहीं नहीं सुना कि बर्तनों की मृत्यु होती है। कहते हैं ठीक है मैं आपकी बात से सहमत हूँ, जैसा आप कहते हो आप ठीक ही कह रहे हो। तो एक बात बताइए, अब मैं व्यापारी जी से कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या मुझे इजाज़त है? अब सारे गांव के जो मौजूदा आदमी होते हैं कहते हैं पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं व्यापारी जी से? कहते हैं आप ये व्यापारी जी एक बात बताइए, मैं आपके पास 2 बार बर्तन लेने आया था रेंट पर और मैंने हमेशा आपको ज़्यादा बर्तन दिए और आपने पूछा भी था कि ये बर्तन एक्स्ट्रा कैसे हैं? तो मैंने बोला आपके जो बर्तन हैं ये उन्होंने ही जन्मे हैं, आपके बर्तनों ने, उन्होंने जन्म दिया है। जब बर्तनों की मृत्यु होनी होती है तो वो तो होगी ही, लेकिन जब उनका जन्म हो सकता है तो क्या उनकी मृत्यु नहीं हो सकती? जब आपने ये बात एक्सेप्ट कर ली थी कि बर्तनों ने जन्म दिया है, आपके अनुसार बर्तने जो होते हैं वो जन्म दे सकते हैं, वो बात आपने एक्सेप्ट कर ली, तो ये बात आप एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे कि बर्तनों की मृत्यु भी हो गई है? अब व्यापारी के पास कोई भी जवाब नहीं था। अब जो गांव के मौजूदा आदमी थे क्या उन्होंने पूछा क्या ऐसे सही में ही हुआ था? आपने इनको बोला था कि ये हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ये बर्तन मेरे ही हैं? तो उन्होंने बोला हाँ जी मैंने ऐसे बोला था। तो कह रहे हैं फिर तो फैसला बिल्कुल साफ है। आप लालच में आकर आपने बहुत लालच आपके सर पर सवार हो गया था और आपने एक बेकार की बात को भी सच मान लिया। आपने कुछ बर्तनों के लालच में बोल दिया कि हाँ इनका जन्म होता है। जब जन्म होता है तो आपको उनकी मृत्यु भी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। आपको मानना ही पड़ेगा कि बर्तनों की मृत्यु भी हो सकती है। तो फिर तो फैसला बिल्कुल क्लियर है। दोस्तों इस कहानी से हमें ये सबक सीखने को मिलता है कि कभी भी हम कच्चे लालच में ना आए, कभी भी हम कच्चे लालच में ना पड़ें। बहुत से इस समाज के अंदर रह के हमें गुमराह करते हैं, तरह तरह के लालच देते हैं, लेकिन हमें हमेशा ईमानदारी से काम करना चाहिए, ईमानदारी के रास्ते चलना चाहिए और अपना दृढ़ निश्चय से परम पिता परमात्मा को, ईश्वर को याद करते हुए, ईश्वर को याद करते हुए ईमानदारी से जीवन जीना चाहिए। नमस्कार दोस्तों।